उच्च अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज करवाई, मामला क्या था पूरा? मैं आज ये 10 साल से स्कूल वगैरह मैंने बनवाया, इसके बाद ये तैनात हुए। इसके बाद मेरी वाइफ से इन्होंने झगड़ा किया चेक पे दस्तखत कराने के नाम पे। जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी वाइफ दस्तखत नहीं करती है, क्योंकि अब कौन सी चीज़ लेके आओ कैसे नहीं। उस बात पे इन्होंने उल्टा सीधा कहा, मैं बर्दाश्त कर लिया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद इलेक्शन था, इलेक्शन में मैंने ख़रीद के सामान खाना बनवाया और रसोइयों से कह दिया कि कोई सामान ना देना स्कूल से। और कल की परसों की बात है, इन्होंने फ़ोन किया, 40 रुपया बकाया था लकड़ी वाले को, तो गया मांगने के लिए, कहें कि जाके सभासद से ले लो आप। मैंने कहा क्या इतने 40-40 हज़ार के दस्तखत मैं करता हूँ तुम्हारे चेक पे, क्या तुम 40 रुपया नहीं दे सकते? तो इसने कहा कि चमार साले तुमको देख लूँगा। और कम कम 10 लोगों के सामने इसने कहा है। इसके पहले ये 10 साल तक था, मैं बर्दाश्त करते करते अभी तक बैठा हूँ और कुछ बोला नहीं मैं इसको। मैंने कहा चलो ठीक, कभी सुधर जाए। ये मनमानी काम करता है। बच्चे आते 10, लिखता 20 के बाद 25, पूरा 135 बच्चों रजिस्टर आप देख लीजिए, आप उसमें फर्जी लिखवाए रखा पूरा। पेमेंट मैं कर देता हूँ, बस इतनी बात थी। मध्याह्न भोजन में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, मध्याह्न भोजन वही जाने, वही बनवाते, वही जानते हैं। क्योंकि बराबर बवाल जब मैं खाना बनवा रहा था तो बार बार बवाल करता था कि ये कमी, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मैंने कहा जाओ तुम ही बनवाओ। इसके बाद मेरी वाइफ एक बार गई स्कूल में, इसके बाद ये था नहीं स्कूल पे, मास्टर साहब थे नहीं ये। इसके बाद जो वो चले आए, फिर इसके बाद क्या वो चमाइन की जात क्या कर लेगी वो। इसके बाद फिर मैं गया पूछने, फिर वो भी नहीं मिले। इसके बाद सबसे कह रहे थे कि वो साले क्या कर लेंगे। ये बराबर हमको धमकियाँ 10 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तब जा कर के कल एप्लीकेशन के खिलाफ दिया। अनिल कुमार मिश्रा। और खाना तो अब गैस से बनता है, गैस सिलेंडर विद्यालय में मौजूद है। वर्तमान में भोजन एमडीएम जो है वो गैस पर बनाया जा रहा है। चुनाव के दौरान वो कुछ लकड़ी किसी के यहाँ से ले आए थे जिसमें कुछ पैसा बकाया रह गया था, तो अगर वो ले आए थे तो उसके बकाये के भुगतान के जिम्मेदार वो हैं। और इस तरह से जात सूचक शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, हमारे सारे स्टाफ इस बात से अवगत होते और उन्हें एतराज़ होता। इस तरह के किसी भी शब्द का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। वो बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि 10 वर्षों से आप यहाँ पे तैनात हैं और बिल्कुल शिक्षा में दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आगे तक तो कोई काम नहीं। आज 10 सालों से तैनात हैं, तमाम बच्चे यहाँ के हमारे पढ़ाए हुए हैं। छात्र संख्या, जब मैं यहाँ विद्यालय में आया तो विद्यालय बन रहा था, आज दिन हमारी छात्र संख्या 132 पहुँच चुकी है। और सारे बच्चे आप क्लास में खुद चल कर के देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर हमारे शैक्षिक 2 बजे जब प्रेयर हुआ तो प्रेयर के टाइम पर हमने अटेंडेंस देख ली तो उस समय 65 थी। आप इस समय जब विद्यालय में आए तो 11 बज कर के कुछ 10 मिनट शायद हो रहे थे, तो उस समय 85 है। निरंतर बच्चों की संख्या, लगभग कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन नहीं 65 मॉर्निंग में थे। बढ़ते हुए बच्चों के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर 65 बच्चे हैं तो बच्चे अभी बढ़ेंगे और उसी हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बनाया ही जाता है। यद्यपि मानक के अनुसार तो 100 ग्राम है, लेकिन 100 ग्राम में बच्चों को पूरा नहीं पड़ पाता है, इसलिए कुछ भोजन एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है जिससे सारे बच्चों को भोजन मिल पाता है, एमडीएम भोजन मिल पाता है।